महाराज जी आपको सादर प्रणाम। सीताराम। महाराज जी सामग्री सिद्ध कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। ये कुटिया प्यारी सी है। इस कुटिया के हमने दर्शन करवाए थे आप लोगों को। मैं माइक भी भूल के आ गई हूँ। और देखो कितनी प्यारी सी कुटिया है। लेकिन बाबा जो हैं यहाँ फ़िलहाल आके विराज गए हैं, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। सामग्री सिद्ध कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमने कही महाराज जी भक्ति महारानी जब हृदय में स्थापित हो जाती है तो पढ़ाई लिखाई के अक्षरों की आवश्यकता नहीं होती है। और महाराज जी से हम यही जानना चाहेंगे कि महाराज जी आपके जीवन का जो अनुभव है वो बताएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे सनातनी बच्चे हैं और जो कि सनातन में भी नहीं हैं, जो अन्य मार्ग में चले गए हैं, तो उनको भी प्रेरणा मिले साधु संतों के मतलब वचनों से। तो सभी अपने सनातन को मतलब अपनाएं और शांति जो है वो बनाए रखें। तो जीवन में इतना होता है जब इंसान का महाराज जी मैं ये गूंदूं आटा? ना क्यों महाराज जी? वो जितना संघर्ष होता है जीवन में उतना ही फिर भगवान को याद करता है। जी जी जी। और संघर्ष नहीं होता है, शरीर के लिए कष्ट संघर्ष नहीं होता है तो भगवान को याद नहीं करता है। जी 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 जी। और जब भगवान को याद नहीं करता है तो भगवान उसके पास आता है। हाँ। और जब भगवान को जब संघर्ष करता है तो भगवान उससे फिर दूर हटता है। वाह जी वाह, बहुत सुंदर बात कही है जब भगवान का जब हमको संघर्ष होता है तो भगवान दूर हटता है, जब संघर्ष नहीं करते तो भगवान पास में आता है। ये बात है। हाँ, मतलब कि मेरी शरण में आए ये आए तो उनके लिए संघर्ष ही जीवन है। अच्छा, भक्ति में संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। हाँ। आपने बहुत सुंदर बात और जो संघर्ष नहीं है उसको तो कुछ दुर्लभ ही नहीं है। महाराज जी आलसियों की क्या कहोगे आप? हाँ? आलसियों की क्या कहोगे? आलसियों को तो भगवान ने आलसी उसका तो हाँ। संस्कार ही उसी प्रकार से होता है। अच्छा। हाँ, जब हमारा गर्भावस्था जब होती है हाँ। तो उसी समय पे संस्कार होते हैं। तो संस्कार ऐसे होते हैं जैसे हमारा एक संध्या काल हुई। हाँ। तो संध्या काल से हमारा प्रारंभ हो जाता है। कहीं ना कहीं तो चूक होती है हम लोगों से, मतलब है ना? रात्रि में कहीं ना कहीं चूक होती है ना हाँ, महाराज जी, अज्ञातवश होके। वो हम बता रहा हूँ आपके जी लिए। जी जी। तो जैसे हमारा संध्या काल का जो होता है वो हमारा सब खाने पीने के कर्म का संस्कार होते हैं उस गर्भावस्था में। जी महाराज जी। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे हमारा 12 बजते हैं तो 12 बजे जो हम शयन पक्ष में पहुंचते हैं तो शयन पक्ष में अपने 12 बजे पहुंचते हैं। हाँ जी महाराज जी। 11 बजे से 10 बजे तक तो अपने खाने पीने में ही रहते हैं। जी महाराज जी। और 11 बजे के बाद में फिर अपने शयन पक्ष में जाते हैं। 10 बजे से फिर 12 बजे तक शयन पक्ष में पहुंचते हैं। हाँ महाराज जी। कोई 12:30 बजे तक पहुंचता है। जी महाराज जी। तो 12:30 बजे तक अपनी देव शक्तियाँ और ये देवी शक्तियों का प्रभाव रहता है। और जो 12:30 बजे के बाद में अपने 3 बजे तक जो हम गर्भावस्था का जो कार्य अपना करते हैं वो अपना जो सब होता है। हाँ जी। वो 3 घंटा जो है कि 12 बजे से 3 बजे तक का वैसे महत्व दिया गया है। जी जी जी। अशुद्ध शक्तियों का दिया गया है। ओहो, ये प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं चूक होती है हम लोगों से। ये संस्कार में जितना भी रात्रि में 12 बजे से 3 बजे तक जो वो कार्य करते हैं वो सब अशक्तियों का प्रभाव पड़ता है। महाराज जी बहुत सुंदर बात कही है संस्कार में आपने बहुत सुंदर बात कही है। वो संस्कार जो है और जहाँ 3 बजे के बाद देव शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, फिर देव शक्तियों का ही उन पे संस्कार पड़ता है। जी 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 जी। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी संस्कार अपने महाराज जी आप शुरू से ही मतलब बाल संत रहे हो? नहीं या फिर हम तो जीवन में बहुत संघर्ष किया। आपने मतलब अपना शादी ब्याह का? नहीं, शादी ब्याह होने नहीं दिया। नहीं, माता पिता ने खूब कोशिश किया। अरे वाह, तो आप तो बाल संती रहे ना फिर? हाँ, बाल संती रहे ना आप तो फिर। महाराज जी आपका जो शरीर है वो कहाँ का है? हमारा इसी प्रदेश का है, जिला बदायूं का है। जी जी जी। तो ब्रज में कब से आप? राम बाबा भटपुरा का हमारा शरीर है, जिला बदायूं का। जी महाराज जी। हाँ, और तहसील हमारा दातरगंज लगता है। जी महाराज। क्षेत्र हमारा उसैत लगता है। हाँ जी हाँ जी। ब्लॉक हमारा उसावा लगता है। तो महाराज जी यहाँ श्रीमद गोकुल जी में कब से पधारे हो? हमारे को 2003 में हम आया हूँ। अरे महाराज जी आपको तो बहुत समय हो गया। और 2003 में आया हूँ तो 7 महीने हमें भगत के खेत में रहे। आपको अच्छा लगा ना गोकुल जी में? अब आपको हम क्या बताएंगे, हम तो बहुत बड़ा संघर्ष जीवन बहुत बड़े कष्ट। अच्छा। ज्यादा समझा जा रही धरती का आया हूँ तो आश्रम से हमारा शरीर को कष्ट ही कष्ट रहा है।
जब तक हमने होश संभाला, जब तक माँ ने कष्ट सहा, जी 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 और माँ के दूर से जब हमने होश संभाल लिया तो खुद को अपने अनुभव में लेते रहे, जी जी संघर्ष को जी महाराज जी। कर्म करते रहे, हाँ जी। उससे अपना कष्ट बढ़ता रहा। आगे को जब ब्याह शादी लायक हुए तो हमारे पे पड़ोसियों ने, दुश्मनों ने फिर उस पर हमें घेर लगा दिया। जी महाराज जी। हाँ, जमीन के पीछे किसी न किसी प्रकार से उन्होंने हमको मुकदमादारी से, हर प्रकार से उन्होंने हमको संघर्ष में डाल दिया। जी जी जी। अब वो संघर्ष में हमारा ना मकान बन पाया, ना हमारा जमीन भी हमारी नहीं रुक पाई। जी महाराज जी। इस प्रकार से हमने संघर्ष बहुत किए, और संघर्ष करते करते हमारे ताऊजी ने 2.5 बीघा जमीन बेची, उसके पीछे हमको कत्ल का मुकदमा लगा दिया बिना करे धरे में, झूठे में। आपस में घर में गोली लग गई और हमारे ऊपर रख दिया गया। तो उसमें हम संघर्ष करते करते हमको भगवान ने अपनी शरण में डायरेक्ट ले लिया, किसी के साथ में नहीं घूमा, कोई महाराज संत जी, नहीं किया। महाराज जी आपने ये देख लिया है कि संसार में शांति कहीं भी नहीं है, देख लिया है ना आपने। तो आप सबको बताओ ना कि संसार में शांति कहीं भी नहीं है। तो जो संसार में इतना हमने कर्म किया, अब कर्म करते करते भगवान ने हमको, जब हमको कोई साथ में मिल गया, बोले सबसे बड़ा कंट्रस ही है जो मानसिक है क्रिया। हाँ। मानसिक क्रिया से सब परे है। वाह जी वाह। मानसिक क्रिया से सब परे हैं, सब ये परे। परम सत्य है। सब आपने दूर है। बहुत सुंदर बात कही है, आपने बहुत सुंदर बात तो कही है। मानसिक क्रिया से जो भी हम कर्म करेंगे जी वो हमारा लाभदायक होगा। जी महाराज। उसमें भगवान हमारा हमेशा संघर्ष में, साथ ही सहयोग में ही रहता, जी जी वो जी। हमसे दूर नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बात है महाराज जी आपकी। और वो ही हुआ हमारे साथ में। हाँ जी। जो हम हार्दिक से ज्यादा कष्ट में आ गया, संघर्ष में आ गया, तो भगवान स्वयं किसी भेष में आए कि जैसी भेष में आए तो स्वयं मंजिल दिखा गए। जी जी जी। तुमको मानसिक क्रिया करना, ये करना है तुमको। वो हमने कर लिया, करते करते हमको 12-14 साल बीत गई। माता पिताओं को कमाए की मजबूरी सब प्रकार से हमने कहा सेवा किया। हाँ जी। अब मजबूरी पड़ गई, हम जब ब्रज में आ गए, 7 महीना हमें एक खेत में नौकरी किया, 15 महीने की। बताओ, वो यही बोल- गोकुल जी में? हाँ, वो हमको बुला नहीं, उधर में था जमुना पल्ली पार मंगेरा गांव पर हाँ था, जी। जेठ तरफ। अच्छा अच्छा। हाँ, राल जेठ कोस ये सब उधर में गांव। अब तो आप आनंद में हो ना, फिलहाल तो आप आनंद में हो ना महाराज। हाँ, हम तो यहाँ जब से आए हूँ ब्रिज में, हमको आनंद ही, कोई से गाँव में चला जाऊँ सभी आनंद ही आनंद भी है। आनंद है ना ब्रज में तो। बस्ती में किसी के घर हमको जाने का समय नहीं दिया जब हेस में आया हूँ। वाह जी वाह। एक चुटकी आटा के लिए नहीं भेजा। अब आप सबको अपना बताओ कि मतलब कि संसार में जब हम रहते हैं तो कितना भोगते हैं, और जब हम प्रभु के भरोसे हो जाते हैं तो प्रभु हमारा कितना हाथ पकड़ते हैं। आप ये उसमें 7 महीने जब हमने नौकरी किया तो हमको बुला के लाया खुर्जा तहसील से एक गाँव से। जी। बोला कि तुमको यहाँ तुम्हारी जब जुगाड़ ना बैठे तो आप हमारे यहाँ आ जाना, तो तुमको गौशाला में, धर्मशाला में तुम्हारे को हम कर देंगे, तो तुमको खर्चा पानी मिलता रहेगा। जी जी वो वहाँ रखा नहीं, वो अपने खेत में ही रख लिया अपनी काम में। जी महाराज जी। हमको फिर ये चैत के अपने नवरात्रे आए, माता जी का हमने व्रत किया, हाँ जी। बिना जलपान के सूखे ही खेत में ही रह गए। जी महाराज जी। उसकी टमाटर की खेती चल रही थी, हाँ जी। और टमाटर की खेती चल रही तो बोला तुम टमाटर ये क्रेट नहीं भरोगे, ये नहीं भरोगे तो हमारे जौरे क्या खराब मौत का खर्चा पानी देंगे तुमको 1500 रुपये। जी जी जी। अब तूने जा तो देख लिया कि हमारे जौरे हराम मौत का बाबा का शरीर का कोई कीमत है? जी महाराज जी। जा शरीर की कोई कीमत तो है नहीं, कीमत तो है किसी के नहीं। शरीर की कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत बस हम मतलब यही समझें कि इससे हम प्रभु प्राप्ति करें, हाँ, प्रभु प्राप्ति कर सके, प्रभु की सेवा करें, उनकी प्रभु शरण में का इन सांसों से आगे को दोबारा ये जन्म मिल सके, ऐसा हाँ जी, हमारा हाँ। कर्म करें। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा कर्म करें और ऐसी प्रभु हम पर कृपा करें जो कि हम अपने कर्म से बड़ी ना हो, हम उस कर्म में लिपटे रहे। महाराज जी बहुत मुश्किल है, मतलब इस हम तो जन्म की इच्छा, आपको सही बताएं, हमने भी इतना भोग लिया है संसार में कि हम तो जन्म की इच्छा करते ही नहीं है, और हमें अपने कर्मों पे तो भरोसा है नहीं। लेकिन महापुरुष लोग, महापुरुष और हमारी गुरु माता ने एक बार हमसे कहा था कि तू दूसरा जन्म चाहती है। हमने जब कही कि बहू जी हम ऐसा जन्म चाहते हैं कि हमारी जो ब्रह्म संबंध जो होता है ना प्रभु के संग में, सिर्फ वही हो, हमारा किसी लौकिक वाले के संग नहीं हो। वो देखो ये अपने को जन्म तो भी बहू जी ने कही हमारी गुरु माता ने कि दूसरा जन्म चाहती है, तो उनकी बहू जी प्रबल नहीं है अपनी भक्ति। तो जब उनका वचन ऐसा हो रहा है तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गुरुजनों की कृपा से अच्छा है इसी जन्म में छुटकारा मिल जाए तो इस संसार नहीं, से। ऐसा नहीं होता है। हम जब कर्म करते हैं तो हमारा कर्म के अधीन प्रारब्ध बनता है, हाँ जी हाँ जी, और प्रारब्ध के अधीन हमारा फिर संस्कार बनता है, सच्ची बात है। और उसी प्रकार से हमारा ब्रह्मा जी से दूसरे शरीर का लेखन करते जी महाराज जी।
महाराज जी बहुत मान सम्मान करते हैं, महिलाओं का लंगोटी पहनते हैं, लेकिन महाराज जी ने गमछा मतलब लगा लिया था हमें देख के। और मच्छरदानी लगाते हो ना महाराज जी? मच्छरदानी कभी जब हमने मच्छरदानी लगाई ज्यादा दिन से हम बाल अवस्था से अब हमने तीन माह मच्छरदानी लगाई, हमने जीवन में कभी मच्छरदानी नहीं लगाई। नहीं महाराज जी, मच्छरदानी आप तो नहीं, हमको सहन शक्ति है उतनी ठाकुर जी का। अच्छा, उतनी सहन शक्ति है। मच्छर झेल लेते हो? अभी धूप में से आ रहा हूँ। आपको मतलब संघर्ष झेल झेल के मौनी बाबा की तरह आपको अनुभव हो गया है। मौनी बाबा का चरित्र पढ़ा आपने? नहीं, मैं बताई नहीं, हमने सुनता रहता हूँ लेकिन पढ़ा नहीं हूँ। कोई बात नहीं है, आप पढ़े नहीं हो लेकिन आपके अंदर भक्ति बहुत है। ये संघर्ष में भक्ति महारानी बहुत है। इसमें से सांप घुस गया था एक बार इस वाली जाली में से, तो वो बाबा जो है होपलेस हो गए थे। महाराज जी आप होपलेस मत होना, देखो ये जाली वाली सब रुक जाएंगी। आप सरफ देख के आप इसको मत छोड़ना। सरफ तो हमारे आसन के नीचे, हमारे चूतर के नीचे बैठे रहे तो हम उसे देखे अब देखो ये 2 बार 3 बार तो हमारे आसन पे आके बैठ गए। अच्छा, अब एक बार तो ऐसे नीचे दब गए, तो दबने पे ऐसे बिलबिलाहट मची। महाराज जी सरप देवता की तो कहानी ऐसी होती है, जब भक्ति मार्ग में ये कुंडलिनी शक्ति है वो भी सरप की तरह। आपको बताएं तो हम उधर दाऊजी में रहता था। हाँ। अब ये सन 15 की बात है, 14। जी जी जी। तो ऐसे वो दब गया यहाँ पर, और यहाँ में ऐसे आसन के नीचे सटाया तो इतना बड़ा भीड़ सी निकली और नहीं काटा ना। वो 9 ही बैठे रहे 3 घंटा तक। एक भगत जैसे आप बैठी हैं, भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ते, जैसे आप बैठी हैं ऐसे ही भगत बैठा हुआ था एक। तो हमने भगत बोला, आप देख तेरे को हम दिखाता हूँ काल पे कैसे बाबा के संग में हमेशा 24 घंटा कैसे काल रहे था और कैसे बाबा काल पे बैठे। जी जी जी। बोला ऐसे खुला कर दिया, हम पीछे हो गए। बताओ, और वो 9 ही बैठे रहे। देखो, और हमने दिखाया उसको, तो दिखाने पे फिर बोला तो आप बाबा आपका काल तू आप पकड़ ला। बताओ, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ। वो पालतू इसलिए बन जाते हैं कि जो भक्ति होती है ना आप संत भगवानों के अंदर, तो आपकी भक्ति के प्रताप से जो पशु पक्षी हैं और जानवर भी जो हैं, जानवर जो जंगली जानवर हैं वो भी आप संतों के हो जाते हैं। वो इतने संतोषी हो जाते हैं। हाँ बंदरों को हम अभी आवाज देता हूँ तो बंदर में वही हमने कैसा हाथ उठाता हूँ वही बंदर चले जाते। लियो देखो, और जहाँ कोई आवाज करे या भजन पे हमारा ध्यान चल रहा हो मानसिक क्रिया का, तो हम जिस पक्षी का ध्यान करें वो चुप हो जाता, बोलते बताओ, आराम से ध्यान पे लग जाता। सच्ची बात है। तो सर्प देवता तो हमको इतना नहीं। नर्मदा जी सुनी आपने? नर्मदा मैया की सुनी है मैंने। सुनी है नर्मदा जी जो हम परिक्रमा कर रहे थे 2007। कुंवारी हैं नर्मदा मैया? तुम्हारी आपने परिक्रमा कर ली? 7 में 2 हमने परिक्रमा उठाई थी, 6 में 6 में, और हमारी 10 में फिर पूरी हुई। एक ही आश्रम में 6 7 8 9 4 साल में एक ही आश्रम में हमने सेवा किया। हमारा 5 संस्कार हुआ हम। जी जी जी। तो हमने गुरु सेवा किया। कौन सी जगह विराजे थे महाराज जी? ये हमने सूरपाड़े की झाड़ी में, भीलों की झाड़ी में, एक जिला धार में आता है। कितने साल के थे आप जब निकल गए थे घर से संन्यास? घर से निकला हूँ हम 18-20 साल की अवस्था। अच्छा, बाल संत। अभी हमारी 55-56 की आयु चल रही। जी 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 जी। हाँ, ज्यादा उम्र नहीं है आपकी। हाँ, तो हम 25 साल तो अभी गाँव गया ही नहीं था। जी 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 जी। अभी मैया की खबर आई थी, खून तबीयत खराब हुई थी तो मैया ने बुलाया। जी जी जी। बोलो कि हमको दिखाई दे जाओ, हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब है। हाँ, तो अभी माँ के लिए तो जाना चाहिए। तो अभी हम गया तो वहाँ भाइयों में झगड़ा हो रहा। तो हमसे छोटा भाई की शादी नहीं हुई है, 3 भाइयों को उसने छोटों की शादी कर दिया। जी जी। और वो मैया की सेवा में है नहीं। जी उनको जमीन बांट दिया। अब वो जब एक भाई खत्म हो गया तो उसकी वसीयत करा दिया, और इसको हमारे जिसके बच्चे नहीं उसके लिए। अब उसकी जगह के पीछे मैया को भी ना रोटी पानी दे रहे हैं बच्चे वाले, लियो बीवी वाले, भैया को भी रोटी नहीं दे रहे हैं, भाई को भी नहीं दे रहे महाराज हैं। जी आप माँ को भी रख सकते हो बाहर, माँ को भी रख सकते हो आप बाहर। माँ बाहर नहीं आ रही, ये तो कमी है। हमारे सब ब्रजवासी, यही तो महाराज जी, यही तो कमी है। हमारे एक बाबा है ना श्रीमद गोकुल जी में जो मुझे कीर्तन सिखाते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमारे संग चलो, तुम भी संन्यास लेके हमारे संग चलो। लेकिन उनकी पत्नी भी उनके संग नहीं मतलब चलने को तैयार है, क्योंकि महाराज जी जिनके नसीब में ये योग होता है ना संत बनने का, वो ही निकल पाते हैं, वही सन्यासी बन पाते हैं। हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता है। अभी हमको 1 हफ्ता हुआ है यहाँ पे, पिछले शुक्रवार को यहाँ पे मैया के होने से। नहीं यहाँ पे कितना समय? यहाँ से तो बुधवार से आ। अच्छा अच्छा। परसों सामान लेके मैं आती रहती हूँ ना, तो पहले आई थी जब परसों सामान लेके आया हूँ। हम वहाँ अष्टसखी घाट पे था। अच्छा, अष्टसखी घाट पे। तो वहाँ हमको 2 साल हो गए उधर में। जी 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 जी। तो आप शिव जी के मंदिर में थे वहाँ पे? शिव जी के मंदिर में थे हम उधर में, उससे पहले रहा उतलेश्वर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी महाराज जी।
जब अधिक मास चल रहा था, एक आध बार मेरी भेंट हुई होगी शायद आपसे। अधिक मास चल रहा था तो हम उतलेश्वर पे था। अच्छा, अधिक मास की परिक्रमा में। ये कहाँ पे महाराज जी? ये बासन दरवाजे से नीचे उतर के अपना अच्छा अच्छा अच्छा। मौनी वो है, मौनी बाबा है ना, राम मंदिर से कोई बात है उधर। हाँ हाँ हाँ। उन्हीं की बगल से ही है वो। वाह जी वाह। वैसे महाराज जी आपका अनुभव ब्रज के लिए कैसा रहा है? श्रीमद गोकुल जी में शांति बहुत है ना? गोकुल में किसी प्रकार का साधु हो, किसी प्रकार का भगत हो, किसी प्रकार की माई ढाई हो, सबका निवारण हो निभाव हो जाता है। यहाँ बहुत साधु संतों की वो करते हैं ना। कोई भूखा प्यासा ब्रज में कोई नहीं रह सकता। उसका इतना कुल मिला के महाराज जी जो मौनी बाबा श्री है ना, वो वृंदावन चले गए थे गलती से। उनको उनके जो गुरुजी थे नित्यानंद बाबा, तो उन्होंने श्रीमद गोकुल जी के लिए भेजा था। तो वो चले गए थे वृंदावन, तो वृंदावन उनको शांति नहीं मिली थी, तो उनको श्रीमद गोकुल जी में आके उनको शांति मिली, परम शांति मिली। तो आपने अक्षर तो देखा ही होगा मौनी बाबा का। मैं अंदर तक नहीं गया हूँ, बाहर से ही मैंने देख लिया। अंदर समाधि में आप जा सकते हो दर्शन करने को, क्योंकि हमारा शरीर का दूसरा हिसाब अलग है। जी जी जी। जहाँ ठाकुर जी की स्वयं अंदर से ब्राह्मणा जागृत होगी, हाँ, जब भी उस आश्रम में जाएगा, वो तो मैं समझ गई, उसी जगह में जाएगा, वो तो पक्की बात है। उसके बाद उससे पहले हम कहीं नहीं जाए। जी जी जी, बहुत अच्छा हो गया। उत्तराखंड बस इसमें थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था भी हो गई है, कुटिया में भी हो गई है महाराज जी की में। भेजेंगे ठाकुर हमको उसी जगह में, जिस जगह में ठाकुर जी को कुछ हुआ कर्म करवाना। वो तो है महाराज जी। बालक, ये बच्चों से आप समझाओ ना, ये हमारे बालक हैं सनातनी, इनको आप थोड़ा सा बताएं कि उनको मतलब निकलने का कैसे कैसे प्रयास करना चाहिए, मन के हाथों ना भागें। मन के हाथों नहीं भागें। सबसे श्रेष्ठ में पहले नंबर बच्चों के लिए हमारे को हनुमान चालीसा का अध्ययन करना चाहिए, है ना। हाँ। इन इंद्रियों पे मतलब कंट्रोल करने के लिए कर्म करना चाहिए। इंद्रियों के लिए एक्सरसाइज दिया है, व्यायाम दिया है। हाँ। और हनुमान चालीसा हमारा एक ऐसी वस्तु है, हाँ, वो हमारे कहीं पर हमारे को भूत प्रेत व्यार कहीं पर हमको कोई सता रही होगी तो वो हमारी सुरक्षा करने वाला एक सुरक्षा कवच है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे एक, जब हम उसका चलते फिरते किसी प्रकार से हम उसका पाठ करते हैं तो वो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच बन जाता है, कवच बन जाता है। कवच बन जाता है, कवच बन जाता है। तो उस पर हमारी असुर शक्तियाँ हम पर प्रभाव ना डाल सकती, नहीं डाल सकती। हाँ। पर महाराज जी उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो कर्म हो है ना। अब जैसे हमने स्नान बनाए तो सफलता अवश्य मिलेगी अगर कर्म करेंगे। मिलेगी। तो हमको समय नहीं मिल रहा है, हमको कोई दूसरी पाठ पढ़ाई में लग रहे हैं। जी जी जी। पाठ पढ़ाई में लग रहे हैं तो हमको कुछ समय नहीं मिल पाता है पाठ करने का, हनुमान चालीसा पढ़ने का। हाँ जी। तो हमको इतना भी समय मिल जाता है, जैसे हमने स्नान ध्यान कौलगट किया, बुरुष मंजन किया, और बुरुष मंजन करने के बाद हम जब स्नान बनाने लगे तो वहाँ तो हम वैसे ही स्नान बना रहे हैं, तो वहाँ कुछ बोलना नहीं, तो वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लिया। जी जी। उसी समय हमारा सुरक्षा कवर का तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। तो 3 साल महाराज जी 3-4 साल नर्मदा मैया के किनारे पे कौन सी जगह बता रहे थे, वहाँ पे विराजे हैं। वो जिलाधार पड़ता है। वहाँ का कैसा आनंद रहा आपके जीवन का? अब बताता हूँ। जिलाधार पड़ता है, तहसील उसका कोक्सी पड़ता है जी। कोटेश्वर नर्मदा जी का घाट पड़ता है, गांव पड़ता है जी महाराज जी। कोटेश्वर महादेव जी थे, तो वो जब सरदार सरोवर डैम बना है उसके वो डूब में आ गए थे। जी जी जी। तो हमारी कोई, हम तो इतना डर भय करते थे महाप्रभु के बीच में कैसे रहेंगे, हमारे क्या होगा क्या नहीं होगा। उस समय पे नए नए थे हम वो क्षेत्र में महात्माओं के बीच में। तो हम जब आश्रम में पहुँचे गंगा दशहरे के बाद में, तो महात्माओं ने अचानक में हमको 3 दिन हमको हो जाएगा, और अचानक में महाराज जी ने कृपा किया, ठाकुर जी कृपा हुई, रसोई सेवा में ले लिया। जी महाराज जी। रसोई सेवा में ले लिया तो वहाँ रसोई बनती थी। 26 विद्यार्थी थे, विद्यालय था। अच्छा। 26 विद्यार्थी थे, 35 महात्मा 40 रहते थे उसमें। जी जी जी। तो कुल मिला के 100-125 की रसोई रोज की बनती थी। तो फिर महाराज जी ने महात्मा बाहर जाने लगे, तुम्हारे मुक्ति नारायण जो महात्मा हुआ रसोई सेवा में थे वो मुक्ति नारायण गए, 10-15 महात्मा। हाँ जी हाँ। तो माँ गुरु जी की आज्ञा हुई, अब दुर्वासा जी, आप हमारा नाम है श्री दुर्वासा ऋषिदास जी महाराज जी। सब भक्तों का दिया हुआ, गुरु महाराज जी का दिया, हाँ जी का जी 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 तरफ से। तो भगवान गुरु जी ने हमारा दुर्वासा ऋषि नाम रखा है। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। और जब हमने फिर रसोई में महाराज जी ने बोल दिया कि अब तुमको 2 रसोई संभालना है और तुमको खेत का काम भी देखना है, ज्वार वगैरह का चारे का,
तुमको गौशाला भी देखना है, तो 3 जिम्मेदारी हमको आपने संघर्ष मतलब बहुत किया है और संघर्ष से जीवन निखरता है। तो अब फिर भी हमको सन 96 से हमने अंग्रेजी आयुर्वेद कोई दवाई नहीं लेता। बताओ, स्वस्थ रहते हो, बहुत बढ़िया, क्योंकि संघर्ष करते हो ना आप। और संघर्ष करते हैं। दूसरा ये जो हमारे स्वास्थ्य में कोई कमी आती है, अभी हमने बताई, हमारा शरीर बांध रखा है जी। भक्तों ने शरीर को किसी रातों से हमारे शरीर को बांध दिया अपने कमाने खाने के लिए। अच्छा, ऐसा हो जाता महाराज जी? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब उसको हम संघर्ष कर रहा हूँ। अभी धूप में सो के आ रहा हूँ। क्या करके आए हो? अभी धूप में से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अब ये अच्छा। बना खा के फिर धूप में लेटूंगा। धूप में? हाँ। हे भगवान रे ठाकुर जी, 3 महाराज जी, अब महीना तो हो गए, 3 महीना हो गए, 3 घंटा 4 घंटा धूप में तब का। अरे रे रे महाराज जी, अब तो बहुत धूप पड़ने लगी अब है। जब तक ये पसीना नहीं निकलेगा ये अंदर का, हाँ। जब तक वो हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं होगा। महाराज जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को, संत भगवानों के किसी के भी संग ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है ये तरीका। और वो भी हम जान लिया हूँ। हाँ जिसने किया है हाँ हाँ, वो भी जान लिया है, उसको भी हम जान लिया हूँ। तो हमको 3 जन को फंसा दिया है। अपने प्रारब्ध ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ऐसा करके। उसने 3 जन को फंसाया है। अच्छा, बताओ, ऐसा नहीं करना, ये क्योंकि- कौतिक नहीं करने चाहिए इंसान को। बाहर हम किसी भी जानते थे तो हम घर के ही 3 प्राणी हो गए। हाँ, एक हम हो गए, एक हमारी बहन हो गई, एक हमारी भांजी हो गई। हे भगवान, महाराज जी ऐसी चीजें होती हैं ये तांत्रिक में आती है। तांत्रिक में, तो तांत्रिक विद्या तो होती है, खैर ये तो पक्की बात है। ये तो महाराज जी उसी से बंद गया। एक माठ के पास के महाराज जी हैं, ये तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया है एक ही देसी जड़ी बूटियों के वो वैद्य हैं और संत भी बन के, संत भगवान भी बन चुके हैं, वो बहुत अच्छे हैं। पहले डीएम से नीचे वाली जो पोस्टिंग होती है ना, तो ऐसे कुछ पोस्टिंग पे थे वो। तो ये तांत्रिक विद्या का उन्होंने खुलासा किया है कि तांत्रिक विद्या होती है, शिव जी के सेवक हैं वो। तो उन्होंने ये मतलब खुलासा किया है कि तांत्रिक विद्याएं होती शिव हैं। जी के द्वारा ही बंधे हुए हैं। हाँ, सच्ची बात है। ये कुटिया है महाराज जी की, वो जो हम बंद गए ना, ये रही कि तो हम इसमें बंद गए तो प्राण हमको है। जानकारी मिल पाई। और महाराज जी बहुत संघर्ष किया है बेचारे महाराज जी ने। हमें बहुत अच्छा लगा महाराज जी का सत्संग, महाराज जी का संग करके। और जो बोला है बच्चों को भी उतारना चाहिए, हमारे बच्चों को उतारना चाहिए जीवन में। महाराज जी मैं ये कह रही थी, महिलाएं संन्यास ले सकती हैं? संन्यास भी लेती ना, ले सकती हैं ना? हाँ। वाह, बहुत सुंदर। महिलाएं संन्यास जब ले सकती हैं जबकि हमारे घर बच्चे जिम्मेदारी पूरी हो जाए। नहीं, उपदा पूरी हो जाए। जैसे हमारे कोई लड़की है या लड़का है, कोई ब्याह शादी को नहीं है, हाँ हाँ उसके किसी घर परिवार में अगर सब प्रसन्न है हाँ। तब तो उसको संस्कार संन्यास लेना महाराज जी अगर दुसंग है, नहीं भी प्रश्न है तो भी ले ले तो बढ़िया है, मरने से तो अच्छा है कि ले ले तो अच्छा और है। उसमें ये है, जैसे हमने ब्याह शादी, हमारे लड़की लड़का रह गए, ब्याह शादी नहीं हो पाए जी। उसमें फिर हमारा जो उनका संघर्ष, उनका रिश्ता जो जुड़ता है, उसमें हमारा फिर वो दुरुपयोग होता है। जी महाराज। दुरुपयोग ये होता है कि अरे मैया बाप कुछ उनकी तुम्हारे को छोड़ के चले गए, क्यों चले गए, क्यों ऐसा हो गया है, जी महाराज। संन्यास क्यों ले लिया है। जी जी जी। तो उसमें हमारी मर्यादा भंग होती है, हमारी मर्यादा जाती मर्यादा भंग होती है। है। और वो जब उनसे हम बरी हो जाते हैं, फिर हम संन्यास में आ जाते हैं, तो हमारी मर्यादा बरी नहीं होती, भंग नहीं होती। जी जी महाराज जी, मुझे कितना आनंद आ रहा है महाराज जी की कुटिया के दर्शन करके, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और देखो बाहर का माहौल देख सकते हो आप लोग, बाहर का माहौल देख सकते हो आप, कितना कितना अच्छा लग रहा है। ये बच्चों से यही कहेंगे, शिव संघर्ष जी, के लिए जीवन शिव ही जी है के हमारा। मंदिर के भी अभी दर्शन करवाऊंगी जितना मैं हम आप लोगों संघर्ष को। करेंगे उतना ही हमको भगवान हमारा आगे की प्रारब्ध का सहयोग करेंगे। महाराज जी का कथन है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने कही महाराज जी भक्ति महारानी हृदय में स्थापित हो जाए, आपके अंदर फूट फूट की भक्ति महारानी भरी हुई है। जितना भी है कर्म करना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, तो जितना हम मानसिक क्रिया से अपने अगर शरीर में भक्ति प्रवेश नहीं है करेंगे, तो पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं है। वो बता रहा हूँ कि जितना हमको कोई भी कार्य करना है उसको अपने शरीर के अंदर मानसिक क्रिया के द्वारा शरीर में प्रवेश करना है। जी। पढ़ाई लिखाई करना है तब भी अपने शरीर में हमें प्रवेश करना है, भगवान की भक्ति करना है तो हमको शरीर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करना है। जब उसको हम प्रवेश कर लेंगे तो हमारे साथ साथ देव शक्तियाँ हैं, वो हमारा हमेशा सहयोग करती हैं। वो बहुत सुंदर बात है, परम सत्य है।
जब देव शक्तियाँ हमारा सहयोग करेंगी तो असुर शक्तियाँ हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। बिगाड़ ही नहीं सकती हैं। बहुत सुंदर बात तो है। असुर शक्तियों इसलिए ये जो करो कराया जो करते हैं ना, कुछ क्रियाएं जो करते हैं तांत्रिक विद्या, वो भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। नहीं तो अब बता तो रहे हैं 2 साल हो गए उनको। अब ये है कि उसका निवारण तो कर लिया हूँ, लेकिन कुछ संघर्ष चल रहा है। जी महाराज जी। अब संघर्ष किया चल गया, वो सीधा सीधा प्रकट हो गई ना। प्रकट हो गई। अब प्रकट हो गए, उन्होंने बता दिया। अब हम वो कर्म हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास कोई रास्ता है जो कि हम वो कर्म कर सकें। अच्छा, ऐसे कैसे महाराज जी? जब उससे छुटकारा मिल सकता है तो वो कैसे, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए ब्याह शादी करना पड़ेगा। जब भेष में ब्याह शादी तो नहीं कर लेंगे। ये अब तो महाराज जी आप तो पूरी तरह से संत बन चुके तो हैं। अब इसी प्रकार से अब भेष की मर्यादा रखना है कि हमको उस कर्म में रुझाना है। हाँ, अरे मैं समझ गई मैं। नहीं महाराज जी, इस प्रकार से आप इसी की सदैव रक्षा करें, अपने उनने इस प्रकार से अपनी बांधा वैष्णवता की, अपनी साधुता की आप रक्षा करें ठाकुर जी। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को न बांधा है। ये बात है, समझ गई मैं। अब वो सब वो कर्म करने से उनके लिए उनने बांधा है, तो वो बांधते हैं, वो अपना कर्म करते हैं, तो बांधते तो उनके लिए धन की लाभकारी है। जी महाराज जी, अगर आप लौकिक में रहते हैं ना, हाँ। तो फिर आपको ये चीज व्याप्ति शायद है ना। नहीं, उसमें ऐसा है, ये शरीर हमारा आप समझ जाए, हमारा दूसरे प्रकार का शरीर भगवान ने बनाया। अच्छा, जी जी जी। शरीर ही हमारा उस प्रकृति का है। हाँ, ठाकुर जी को आपने उसी हिसाब से मतलब बनाया है। सच्ची बात है। संसार के कल्याण के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संसार के कल्याण के लिए बनाया। बहुत सुंदर बात। लेकिन एक की संपत्ति के लिए नहीं बनाया था। बताओ महाराज जी, मतलब मच्छरदानी भी नहीं लगाते, 3 दिन लगाते। एक की संपत्ति के लिए नहीं बनाया। जी जी जी। और ये संपत्ति का ही कारण है। आपके पास जो संपत्ति है ना ठाकुर जी की, इसी को ठाकुर जी आपको देना चाहते थे। वो संपत्ति तो कोई मायने नहीं रखती है। तो वो संस्कृति क्या कह रही है, हमारी संस्कृति ये कह रही है कि अब जो तुम्हारा शरीर है तो संसार कल्याण के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं के धन लक्ष्मी मांगी हमने, किसी प्रकार से कुछ कष्ट को खातर हमारे कष्ट दूर हो जाए, तो उन उसी प्रकार से सन्मुख वो कर दिया हमको जगह। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आप अपने का भगवान से कुछ मांगते हैं भाई, खर्चा पाने के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं जी। तो इस प्रकार से हमने भी प्रार्थना की, तो भगवान ने हमारे सामने स्त्री ला के खड़ी किया जब इसमें। अच्छा, ला के खड़ी करी? अब सामना कर दिया कि तुमको तुम्हारी धनलक्ष्मी ये है। बताओ कब की बात है ये? 2 साल बीत गई थी। अरे भगवान, फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया है, अपने समय पास कर रहा हूँ। मतलब कि आप अपना अटल रहे अपने संन्यास जीवन पे। रुका हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है इसीलिए आज धूप में सोना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत। देखो जो इंद्रियों को सुखा रहे हैं आप, अपनी इंद्रियों को। इंद्रिय जब जागृति होती है, हाँ, तो उसका वो जो पानी उसको शरीर को ये तापमान होता बनाता है, तो उसके लिए उसमें ले है, जाओ। ये असली संतों का परिचय है ये। महाराज जी मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपका जो संकल्प है उसको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपके अंदर जो भक्ति महारानी है आपको उसको बता कोटि दिया, कोटि नमन इनके करती सबके हूँ। बीच में बता दिया हूँ आपके लिए। जी महाराज जी, बहुत जरूरी इतना है। कोई बताएगा नहीं। महाराज जी ये कल्याण, आप संत भगवानों का जो ये प्रवचन जो है ना, और जो आप संतों का जो चरित्र है, ये मतलब हम सनातनी बच्चों के लिए बहुत मायने रखता चरित्र है। इतना है, जितना हम अपनी इच्छा से जिसको स्पर्श कर सकेंगे, हाँ। उसी का कल्याण हो सकेगा। जी जी जी। जितने अपनी मन से हम किसी को चाहे में अपनी मन की इच्छा में ले लेंगे कि हाँ उसका ऐसा हो जाए, तो उसका लाभ हो जाएगा। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। ऐसे तो शरीर हमारा ऐसा है कि हम किसी को गाली भी बकते हैं, उसका भी कल्याण है। वो तो है, संत भगवान कभी भी दिल से गाली नहीं देते किसी को भी, ये तो अगर बंदर है, कोई जीव भी है, कोई भी जीव को भी अगर हम गाली भी बकता हूँ तो उसका भी कल्याण है। लियो देखो बताओ, इतनी हमारे को भगवान ने प्रेरणा दे दिया है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। भगवान ने हमको इतना प्रेरणा दे दिया है कि हम किसी भी जीव को हम मारना चाहें तो हम किसी की जान लेके अधिकारी नहीं, कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, परम सत्य है। जान को कोई किसी की नहीं ले सकता, बिल्कुल कष्ट दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। चाहे तांत्रिक क्रिया से दे, टुटका टंबर से दे, मारा पीटी से दे, कैसे भी दे। हाँ जी हाँ जी, वो तो महाराज जी वो जो दुसंग होते हैं ना, वो ही करते हैं कौतिकों को। संत भगवान तो कभी नहीं कर सकते, हमने कभी किसी का वैष्णव तो कभी नहीं कर सकते। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। नहीं। हमारे साथ में घर से लेके बाहर तक आ जाए, साधु भेष में भी हमारे साथ में बुरा ही बुरा करने वाले। महाराज जी मेरा जिंदगी का एक अनुभव है, ठाकुर जी की विशेष कृपा जिनके ऊपर होती है ना, उनकी परीक्षाएं बहुत होती हैं। सच्ची बात है ना ये?
पक्की बात, परीक्षा नहीं चल रहा हूँ अभी तो। हाँ, तो परीक्षा बहुत होती है जिनके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, जो ठाकुर जी के प्रियजन जो होते हैं ना, उनकी परीक्षाएं बहुत होती हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जीवन में। अभी परीक्षा में से निकल के आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलो महाराज जी, आपका हाँ। अब जिसको हमने साधु संतों की श्रृंखलाओं में संत भगवान का आज हमें सत्संग लेके और उनका दर्शन करके हम दर्शन तो कल ही हो गए हमेशा उसको अपनी मानसिक क्रिया में रखना है। जी 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 जी। मानसिक क्रिया में हम अपने शरीर में संतुलन बनाए रखेंगे तो हमको कोई कहानी रास्ता दुर्लभ नहीं है। महाराज जी, ये संसार कब तक सुंदर लगता है? जब तक ठाकुर जी में मन नहीं है। ठाकुर जी में मन नहीं है जब तक ये संसार जो है, संसार सागर बहुत प्रिय लगता है। रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं, लेकिन निकलने का प्रयास नहीं करते इस भवसागर में से। निकल ही नहीं पाएंगे, है ना, निकल ही नहीं पाएंगे। वो मुँह माया ऐसी है, वो माया ऐसी है, मुँह माया ऐसी है तो वो हमको निकलने नहीं देती है। हम तो महाराज जी बहुत भाग्यशाली हैं कि जो ये YouTube चैनल है ना महाराज जी हमारा, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारा जो एक परिवार छोटा सा बन गया है। तो हम शाम को थोड़ा वार्ता सत्संग करते हैं 1 घंटे लाइव में। और ऐसे महाराज जी हम आशीर्वाद दो हमारे उन बच्चों को कि उनका मन जो है हमेशा प्रभु में, मतलब प्रभु में हो जाए। और जो भी अपना वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को प्रभु का मान के ही करें। और उनको आशीर्वाद दो आप, उनको आशीर्वाद दो आप। हमारा तो हमेशा आशीर्वाद है। आप अच्छे से आशीर्वाद दो, हाँ। अपने हाथ से आशीर्वाद दो आप उनको। हमारे हमेशा आशीर्वाद है। किसी मंजिल हमको कहीं पर अब दुर्भाग्य दिखाई दे रहा है कि हम ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ। उसी समय भगवान के ध्यान पे आना। महाराज जी, मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ जो YouTube चैनल हाँ, के द्वारा बढ़िया जो काम मैं है कर रही हूँ। आपका, ये बढ़िया काम है। और इसमें यही है जो हमारी कोई मन विचार है, हाँ। और हमारे मन विचार कोई गलत काम पर जा रहे हैं, चोरी भी जा रहे जी। हैं, उस समय हमको भगवान के ध्यान पर ले जाना है, ले जाना है। इससे हमारा जीवन नहीं बीते। बहुत सुंदर बात है। बहुत सुंदर बात। जैसे हम कहेंगे दिमाग विवेक आया कि हमारा चोरी करना है, चोरी करके हमारा जीवन एक दफे चोरी करना है, ताकि जीवन नहीं बीतेगा। जी जी जी। जीवन अपना कर्म से बीतेगा। कर्म से तो बीतेगा। उस समय हमको भगवान की तरफ अपने को मन की रुचि में रखना है। वाह जी वाह। हाँ, जैसे अब हमारा कोई लड़की पे कोई आश्री के मन जा रहा है ना, महाराज जी मैं कर दूं सेवा ना, तो उसको अपने भगवान हमें किसी ना अपने आप से करते। हाँ वाह, संत भगवानों का यही नित्य कर्म। हमको 35 साल हो गए। जी महाराज जी। 35 साल से खुद स्वयं बनाता खाता चला। जी जी जी। अभी 3 महीने घर पे रुक के आया हूँ। जी महाराज जी, बना खिला के अच्छी सब बात है। सबके माता जी को सुख दे के आए होंगे ना आप? हम पर दे के आए, उनको व्यवस्था नहीं थी तो लैट्रिन बाथरूम वगैरह बनवाया है। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। माँ की सेवा तो करनी चाहिए महाराज जी। अब वो हमारे गांव के फलारी बाबा है ना, त्यागी संत, उन्होंने बचपन में सब छोड़ दिया था। फलारी बाबा हैं तो रिश्ते में चाचा लगते थे, अब तो किसी के चाचा नहीं है। ये नाहरा चौथ गांव है, तो फलारी बाबा हैं। बरसाने के पास गांव है अपना नाहरा चौथ। अच्छा। हाँ, तो वो भी अपनी माता के लिए पता है चंदन की लकड़ियों से दाह संस्कार किया था, और घी का पीपा लेके गए थे कई, और हवन किया था। घी के पीपा, असली घी के मतलब लड्डू बनवाए थे उन्होंने। तो माँ की सेवा तो करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि माँ से पहली गुरु माँ होती है, पहली भगवान माँ होती है। अब जे में थी जा कह रहे हैं अब जब तक जिए जब तक तुम हमारे पास में रहो। नहीं ऐसा क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमको। जब तक तुम जियो जब तक तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहो। ये आपने सही कह दिया उनसे। जिस बेटे की शादी नहीं हुई है उस बेटे के बीच में रह रही हैं, हाँ, तो वो सेवा नहीं करते हैं। वो सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं। जिनकी सेवा शादी नहीं हुई है कर रहे हैं, वही सेवा कर रहे हैं, उन्हें नहीं रह रहे हैं, तो उनको छोड़ के वो ना आ रहे हैं। महाराज जी आपकी तो 7 पीढ़ी जो है ना, वो 7 पीढ़ी तिरगी आपकी तो। ना पड़ेंगे जब स्वयं नहीं कर पा रहे कर्म रस से अपने बच्चे तो महाराज जी ये कहावत झूठी है फिर। और क्या है? और क्या है? ऐसा कहते हैं ना कि एक संत बन जाते हैं तो 7 पीढ़ी तिरगी ना, आती ये है। कुछ नहीं होता है। नहीं होता, नहीं होता है। पर महाराज जी ये कहावत तो परंपराओं में है। जब स्वयं हम क्या देख रहा हूँ, जो हमने जब से आपकी भक्ति का प्रताप से मतलब पीढ़ी में परिवर्तन नहीं होगा। पीढ़ी में परिवर्तन कहाँ से होगा? जब स्वयं जा समय पे जा शरीर में जो बैठे हुए हैं उसमें नहीं हो पा रहा है, तो अगली पीढ़ी किसने देखी? अच्छा। जा घर में जो हम जिनको पढ़ाया लिखाया हूँ आज वो हमारे। आपका ये कथन भी अपनी जगह पे सही है महाराज जी। अब सुनो, जिनको हम पढ़ा लिखा के आया हूँ, हाँ आज स्कूल पढ़ाया हमने, 8वीं तक पढ़ा के आया हूँ, उसके बाद हम घर से निकला हूँ तो आज वो इंटर करे हुए हैं, हाई स्कूल करे हुए हैं, वो मैया को रोटी नहीं दे रहे हैं, मैया को और मार दे, और क्या कह रहे हैं जी हमको लिखा दे, तो तुमको तो लिखा दे तो तुम तो मैया बेरोजगार कर दो, घर से धक्का निकाल लगा दो। जी 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 जी।
तो 7 पीढ़ी जब इतर जाएंगे। अब मैया जब हम यहाँ राम राम कर रहा तो हूँ, आपकी सही है। 7 पीढ़ी जब हमको आशा जब हो ठाकुर जी की जब हम आप भजन कर रहा हूँ, तो हमारे घर में कोई विवाद ना होना चाहिए। जी विवाद नहीं होना चाहिए जब, तो हमको आशा है। अब जब घर में विवाद ही विवाद भरा पड़ा है तो 7 पीढ़ी तर कहाँ से जाएंगे। पर महाराज जी वो कुछ प्रारब्ध होते हैं ना, कुछ पूर्व जन्मों के। और देखो सुनो, ये भक्तों के जीवन में ही ज्यादा आते हैं। ये तो आपने खूब अच्छी तरह से जान लिया है महाराज जी। हाँ, जान लिया है ना? अब फिर हमारी ये भक्तों के जीवन में ज्यादा आते हैं। तो लेकिन आने वाली आपकी जो 7 पीढ़ी है ना, वो अवश्य तर जाएंगी। अब देखो आगे भगवती पैदा होंगे, आप ऐसी इच्छा रखो। हाँ, है ना, कि आगे भगवती पैदा हो। हाँ, आपकी भक्ति का प्रताप से होंगे महाराज जी, होंगे, ऐसी बात नहीं है। भक्ति हमारी जो बोल रही है, और जो भक्ति यहाँ सब 7 पीढ़ी ताड़ने की बात की था, आपने जो अपना वचन बोला है वो भी परम सत्य है। हाँ। आपकी अपनी जगह पे वो भी परम सत्य हाँ। है। लेकिन हमें भी विश्वास है कि आपकी भक्ति से आपकी 7 पीढ़ी तिर जाएंगी। क्योंकि अब कोई ऐसा भगवती पैदा होगा ना, तो वो चैन सिस्टम का सब लाइन लग जाएगी, फिर भगवती पैदा होंगे। ना होगा, है ना होगा। अच्छा, वो संस्कृति सामने आ गई, समझ गई मैं। वो संस्कृति सामने अभी हमने बताया ना आपको, बताई थी। सामने जो प्रकट हुई है, हाँ अब वो हम कर्म करेंगे नहीं जी, तो हमें वो पैदा नहीं होगा, ये बात तो आप तो वो ताड़ेगा कैसे। भाई आपका भी अपनी जगह पे भाव सही है महाराज जी। हाँ। मैं साधु संतों से परम संत हैं आप, मैं बहस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर देखो जहाँ में ये होता है, जब एक भक्ति है, अब एक भक्ति से दूसरी भक्ति पैदा प्रकट होगी जी महाराज जी। हाँ? जब भी वो प्रकट होगी तो वो भक्ति में जाएगी, और वो भक्ति से फिर तीसरी भक्ति प्रकट होगी। महाराज जी मुझे गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, बैठ के गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। अच्छा लग रहा है बट वृक्ष के नीचे। हाँ? आपको सब चीज की मतलब कोई श्रम तो कोई कष्ट तो नहीं है ना महाराज जी आपको। हाँ? आप आनंद की जिंदगी जी रहे हो ना। नहीं वैसे तो आनंद जी कोई नहीं, सबके बीच में रह रहा हूँ। अब बच्चे लोग हमारे पास, मैं बच्चे लोग यही कहना चाहूंगी कि मेरे इस वीडियो को जो भी देखें, अगर कोई YouTube चैनल वाले जो हैं वो देखें, तो वो अवश्य बाबा का सत्संग लें, बाबा की सेवा करें यहाँ पे आके। हमारे पास सब बच्चे इकट्ठे होते हैं। त्यागी संत हैं बाबा, तपस्वी हैं। तो बाबा ने अपना जीवन का जो चरित्र है वो अपना बता ही दिया है, अपना जीवन यापन जो बाबा का रहा है। और बाबा जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया, जीवन में बहुत संघर्ष किया है। और 3-3 घंटे धूप में रहते हैं, अपनी इंद्रियों को सुखाते हैं। अपनी इंद्रियों पे मतलब कि कोई इच्छा है कोई जागृत नहीं हो, तो ये ही असली साधुओं की पहचान है। इसलिए चलो महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम आपको महाराज जी। हमें भी आशीर्वाद दो कि ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति मिले। हाँ, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मानसिक क्रिया का जाप करने का। जी महाराज जी। मन ही मन का, मानसिक क्रिया क्या होती है? हाँ, मन में। मन के अंदर से हमारी बाहर हवा नहीं निकलना। ठाकुर जी को महाराज जी भूलते तो कभी है नहीं। अंदर जो कर जितना बनता उतना करते हैं। वो करने की बात अलग है, लेकिन वो अभ्यास हो जाए, वो अभ्यास करना पड़ता है। अंदर ही अंदर भाप नहीं निकलना चाहिए, होंठ बंद रहना चाहिए। ये तो आपने बहुत सुंदर बात कही। अंदर भाप निकल गई, हाँ। तो शक्ति बाहर निकल पर गई। महाराज जी ऐसा भी बताते हैं ना कि जब हम जोर जोर से करते हैं तो औरों को जो सुख मिले ना, तो वो भी फलित है, ऐसा बताते हैं। ना 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 ना, वो शक्ति बाहर जाती है, शक्तियों को बच्चे पड़ती है। ये बात तो सही है, आपका भाव अलग है महाराज जी, मैं समझ गई। वो अशुभ शक्तियों पड़ता है। जी जी तो जी। जो हमारे होंठों से बाहर नहीं निकलती है, वो समान शक्ति हमारी अटूट होती है। बहुत सुंदर बात है महाराज अब वही शक्ति हमारी संसार कल्याण करती है। जी। जिसकी तरफ हम नजर उठा के देखेंगे तो उसका ही कल्याण हो जाएगा। वाह जी वाह, वो शक्ति इतना काबू में, इतना कामयाब हो जाती है। बहुत सुंदर बात महाराज जी। वो भक्ति। चलो महाराज जी, मैं ये यहाँ का वीडियो थोड़ा सा बना लेती हूँ और फिर मैं आपको आऊँ दर्शन करने को। यहाँ का संग में बन जाएगा, फिर अलग से एडिट नहीं करनी पड़ेगी महाराज जी मेरे को। शिव जी के मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। देखो कितना सुंदर हो गया है। महाराज जी के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज जी के दर्शन की वजह से इस जगह की जो शोभायमान है ना, शोभायमान हो गई है ये जगह और ज़्यादा, महाराज जी के दर्शनों की वजह से, महाराज जी के वास की वजह से। तो इसलिए साधु संत जो हैं, इनके बगैर ब्रज भूमि जो है वो अधूरी सी है, क्योंकि ये ही ठाकुर जी की पहचान है। और देखो शिव जी की
बाबा बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सेवा सामग्री बहुत अच्छी करते हैं। शिव जी के मंदिर के दर्शन करवाए हैं मैंने आप लोगों को, और ये खोखला जो वृक्ष है इसके भी दर्शन करवाए हैं। आप दर्शन कर लीजिए, अलग से वीडियो फिर एडिट करनी पड़ेगी मेरे को। बहुत अच्छा है। और महाराज जी का सत्संग तो ले लिया है अक्षय वट। ये देखो कितना सुंदर वृक्ष है, कितनी सुंदर इसकी छाया है। बिल्कुल भी गर्मी नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। और इसमें से सर्प घुसा था, ये जो जाली वाली देखनी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसमें से घुसा था सर्प देवता। पर महाराज जी सर्पों से डरते नहीं हैं। और देखो सुन प्यारे प्यारे चित्रपट बन रहे हैं। यहाँ पे भक्ति करें बैठ के आराम से। ये शौच वगैरह है उधर की साइड। इस पावन भूमि को पवित्र बनाए रखने की कृपया करें। मेहंदी के वृक्ष हैं। और चलो वीडियो को समाप्त करते हैं हम।